हेलो क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स वीडियो 2। लास्ट वीडियो में हम एलसीएम तक पहुंचे थे। एचसीएफ के बारे में मतलब एलसीएम का थंब रूल हमने निकाल लिया था। एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप। मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर्स का एलसीएम जो है वो उस ग्रुप ऑफ नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है जी, कैन नॉट बी लेस देन। जैसे कि अगर हम मान लीजिए 12 और से 26 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम मिनिमम 26 आएगा या उससे बड़ा आएगा, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर 26 है। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा या तो 26 आएगा उससे बड़ा आएगा। तो दिस यू कैन टेक एज अ थंब रूल कि जब भी आप गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालो, बाय चांस वो एलसीएम उस ग्रुप ऑफ नंबर्स के सबसे बड़े नंबर से कम होता है तो इट मींस हमारी कैलकुलेशन गलत है, हमारा नंबर, हमारा जो वो है सॉल्यूशन है गलत है। मान लीजिए 18 आ जाए, से 21 आ जाए, 22 आ जाए, 24 आ जाए हमारी किसी भी कैलकुलेशन से इसका एलसीएम, तो इसका मतलब क्लियर है कि हमारा वो आंसर गलत है, बिकॉज एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन द बिगेस्ट नंबर ऑफ द बिगेस्ट और हाईएस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप, राइट। अभी हम करेंगे एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा। एचसीएफ इसका फुल फॉर्म जैसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अगर मान लीजिए हमें ए बी सी का एचसीएफ निकालना है तो वो नंबर जो इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो, तीनों का फैक्टर हो, और जो भी इनके फैक्टर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों का फैक्टर जो कॉमन हो वो एचसीएफ होता है। ठीक है जी, मतलब वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड। एग्जांपल के लिए हम देखें, मान ले इसके फैक्टर्स हैं 2, 4 और से 8, इसके फैक्टर्स हैं 6, 8, 12, इसके फैक्टर्स हैं से 8, 12 और 24। अब इस इनके कौन कौन से फैक्टर कॉमन, इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं, इसका फैक्टर 4 भी है। ठीक है जी, अब 4 जो है वो इसका भी 4 है और से हाँ नहीं ठीक था हमारा, ठीक था 2, 4, 8। अब हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक और नंबर में डालना चाहिए सो दैट आई कैन क्लैरिफाई इट इजीली। मान लीजिए इसका फैक्टर 4 है और इसका फैक्टर भी 4 है। अब इनके अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें तीनों के तो 4 है, 4 है, 4 है, 4 इसका ही फैक्टर है, इसका ही फैक्टर है, इसका फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 8 है, बिकॉज 8 इसका भी फैक्टर है, 8 इसका भी फैक्टर है और 8 इसका भी फैक्टर है। तो 8 इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों का फैक्टर है, मतलब जिससे इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, उसको डिवाइड करें, वो पूरे के पूरे डिवाइड कर हो जाए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आउट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 8, whereas 4 is also a common factor, but हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? वो 8 है। तो ग्रुप ऑफ नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इज द एचसीएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अब इसमें जैसे हमने एलसीएम का एक थंब रूल निकाला है ना, अभी मैंने पीछे आपको बताया, इसी तरह से एचसीएफ का भी एक थंब रूल होता है। एचसीएफ का क्या थंब रूल होता है? एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी more than the smallest number of the group। मतलब अगर हम एक ग्रुप ऑफ नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसका जो भी एचसीएफ आएगा वो उस ग्रुप ऑफ नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। उसका क्या कारण है? मान लीजिए 2 से 12 एंड 26, हम इन तीनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 2 के तो दो ही फैक्टर्स हुए, 1 और 2, तीसरा तो कोई फैक्टर नहीं है। अब 12 के जो फैक्टर है 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 12 भी है, 26 के भी इस तरह से काफी सारे फैक्टर्स हैं। तो अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा, इसके भी अगर कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है इन तीनों का जो कि से 4 है, तो हमारी कैलकुलेशन से तो 4 जो है वो इसका फैक्टर तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर कैसे 4 आ सकता है? बेसिकली ये मैक्सिमम नंबर है ना,
अगर हम मिनिमम इन तीनों में देखें ये सबसे कम है, बट ये इसके जो फैक्टर्स होंगे उससे बड़ा कोई भी फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर तो हो सकता है बट इसका फैक्टर नहीं होगा। टू के जो भी फैक्टर्स हैं उससे बड़ा नंबर, टू के फैक्टर 1 और 2 है, उससे बड़ा से 3 4 5 6 7 8 9 10 वटेवर, वो इसका फैक्टर हो सकता है बिकॉज वो 12 से कम है। 26 का फैक्टर हो सकता है बिकॉज 26 से कम है, बट 2 से बड़ा कोई भी नंबर 2 का फैक्टर नहीं हो सकता, राइट। तो मैंने जो यहां पे लिखा है एचसीएफ है ग्रुप ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी मोर देन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप। तो इन तीनों का बाई चांस हमारा जो फैक्टर है जो एचसीएफ है वो 3 आ जाता है, 4 आ जाता है और 5 और 6 और व्हाटएवर सम नंबर, देन इट मींस हमारा आंसर गलत है बिकॉज इसका मैक्सिमम फैक्टर 2 है, इसके बाद इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। हमने निकालना है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हमारा आंसर इससे बड़ा हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, व्हाटएवर हो गया, तो वो इसको तो डिवाइड कर ही नहीं सकता ना पूरा का पूरा। सिंस इट द फैक्ट this HCF wrong HCF which we have calculated cannot divide this number, cannot divide the smallest number of the group, it means हमारा आंसर गलत है। तो एज अ थंब रूल हम HCF के लिए लेके चलेंगे कि कभी भी हम HCF निकाल रहे हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स का, और जो HCF आता है वो ग्रुप ऑफ नंबर्स के सबसे छोटे नंबर से बड़ा आ जाता है बाई चांस, या तो उसके बराबर है उससे कम है, बाई चांस उससे बड़ा आ गया तो एज अ थंब रूल हमारा आंसर गलत है। जरूरी नहीं है कि उससे बराबर नीचे आने से बराबर या छोटा होने से हमारा आंसर सही होगा, बट उसमें भी कैलकुलेशन एरर हो सकती है। बट अगर वो सबसे छोटे नंबर से बड़ा है तो पक्का 100% हमारा आंसर गलत है। तो दीज टू थंब रूल्स वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग एचसीएफ और एलसीएम, राइट। अभी हम एग्जांपल शुरू करते हैं एचसीएफ एलसीएम का। मान लीजिए हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है 24 और 36 का, दो नंबर्स दिए हैं 24 एंड 36। तो पहले तो एलसीएम हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते थे, अगर आपको याद हो तो ऐसे करते थे, 24 एंड 36 लिखते थे, दो किससे डिवाइड होता है 2 से, 12 18। अभी और किससे होते हैं 2, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, फिर ये भी 2 से डिवाइड होता है 3, ये 9 ही रहेगा, फिर ये 3 से डिवाइड होता है 1, ये 3, अगेन 3 से डिवाइड करके 1 1 ये हो गया। तो ऐसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 72 72 1 जा 72। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं। दिस यूज्ड टू बी एड्रेस्ड एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके कोर्स में से हट गया 10th में। अभी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वो भी मोर और लेस सिमिलर ही है लॉन्ग डिवीजन के, बट हमें एक एक नंबर का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। पहले हम 24 का कर लेंगे, एक लाइन वर्टिकल एक लाइन हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले किससे डिवाइड होता है 2 से 12, फिर ये किससे डिवाइड 2 से 6, फिर ये डिवाइड होता है 2 से 3, ये डिवाइड होगा 3 से 1, टिल द टाइम वी डोंट गेट वील कीप ऑन कंटिन्यू लाइक दिस, ठीक है। तो इसका क्या फैक्टर हो गया 24 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 1, ये हो गया 24 का फैक्टर्स। लाइक इसी हिसाब से हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। 36 2 से डिवाइड होता है 18, 2 से डिवाइड होता है 9, 2 से डिवाइड नहीं होता 3 से होता है 3, 3 से डिवाइड होता है 1। तो 36 के क्या फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1। तो 24 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अभी क्या है इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी ग्रुप ऑफ नंबर्स का हमने एलसीएम निकालना है उसके जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं उनके सारे नंबर्स को लेंगे, सारे नंबर्स को, किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे और पावर मैक्सिमम लेंगे। सारे नंबर्स लेंगे मींस 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और 1, और ऐसा कोई डिफरेंट नंबर है नहीं बिकॉज 2 यहाँ रिपीट हो रहा है बट वी वोंट बी रिपीटिंग, 3 यहाँ रिपीट हो रहा है वी वोंट बी रिपीटिंग, 1 और तो ले ही चुके हैं हम, 1 ऑल्सो वी डोंट हैव टू रिपीट एंड पावर द मैक्सिमम। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है दोनों में से 3 ले लिया हमने, 3 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है 2 ले लिया हमने। तो अब इसको सॉल्व करके या इसका वैल्यू निकाल के विल गेट दिस थिंग एलसीएम। 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 1, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24, 24 3 are 72 and 72 1 are 72। तो ये एलसीएम आ गया 24 एंड 36 का। नाउ ये जो मैंने स्टेप लिखा है इसको एक्सपैंड किया है, ये स्क्वायर और क्यूब वाली वैल्यूज को, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू ऑलरेडी नो द आंसर, इफ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो यू कैन स्ट्रेट अवे से, जैसे अभी यहाँ पे होता है 8 इंटू 9 इंटू 1 इक्वल टू 72, तो हम स्ट्रेट अवे लिख सकते थे 2 की वैल्यू 8 और 3 की वैल्यू
9, ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं. दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन स्ट्रेट लाइक दिस. तो हम इसको इसकी वैल्यू 8 लिखते सीधा, इसकी वैल्यू 9 लिखते और सॉल्व करके दिखाए थे. राइट. अब हमें अगर एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, एचसीएफ का क्या है जी? ओनली कॉमन नंबर्स आर टू बी टेकन एंड पावर द मिनिमम. ओनली कॉमन नंबर्स आर टू बी टेकन एंड पावर द मिनिमम. तो कॉमन क्या है इनमें? 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है. 2 की कम से कम पावर क्या है? 2 है, स्क्वायर है. और 3 की कम से कम पावर क्या है? 1 है. तो 1 whether we write or not does not make a difference. Now it will solve 4 into 3 into 1 means 12. तो HCF क्या आ गया 24 और 36 का? 12. लाइक 24 और 36 के प्राइम फैक्टर्स किए हमने, उसका उनकी वैल्यू लिखी और उसके बाद LCM निकाला. LCM means all numbers are to be taken, power the maximum for every number, no number is to be repeated. HCF में only common numbers are to be taken and power the minimum. Like अभी क्या है इसी तरह से अब HCF LCM निकाला तो हमने देख लिया. अभी क्या है इन्हीं सबको लेके ना, HCF LCM को लेके कुछ लाइक डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहां पे आपको LCM दिया होगा और दोनों नंबर्स दिए होंगे, आपको HCF निकालना है. एक हो सकता है कि LCF दिया हो, दोनों नंबर दिए हो, आपको LCM निकालना हो विदाउट दीज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिड्यूस करना हो अपने. या फिर आपको दोनों में से एक नंबर दिया होगा, साथ में LCM HCF देंगे, आपको दूसरा नंबर निकालना होगा. कैसे करेंगे? वील जस्ट सॉल्व इट. अभी फॉर नाउ यू रिमेंबर दैट इनका जो HCF आया वो आया 12 और इनका जो LCM आया वो आया 36, नो सॉरी 72. अब ये आप ध्यान में रखो. अभी हम अगले इसमें मैं आपको बताता हूं क्या फॉर्मूला होता है. जो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बराबर होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के. whenever we have got two terms, the product of those two terms will always be equal to the product of their LCM and HCF. like अभी two terms क्या है? 24 and 36. 24 और 36 कितना होता है? अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं. 24 into 36. 6 4 the 24, carry 4 carry 2. 6 2 the 12 and 2 14. 3 4 the 12, carry 1. 3 2 the 6 and 1 7. 4 6 7 and 8. तो हो गया इक्वल्स टू 864. नाउ इनका अगर हम एलसीएम और इसका वो निकालें, प्रोडक्ट निकालें, एलसीएम इज 72 and HCF is 12. Let's calculate this too. 12 2s are 24, 4 carry 2, 12 7s are 84 and 4, 84 and 2 it is 86. So equals to 864. So what we got is A into B equals to LCM of AB and into HCF of AB. Means product of two terms is always equal to the product of their LCM and HCF. इस हिसाब से मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया. Now by using this formula you may be asked in the exam to either you may get this and this and this. तो बोलेंगे HCF निकालो आपको without prime factorization. You may get this and LCM, sorry this and HCF. तो बोलेंगे LCM निकालो. You may get these two and B दिया होगा आपको A निकालो. ये में गेट दीज टू एंड A दिया हो, B निकालो. कैसे निकालेंगे अभी हम करके देखते हैं इसको. वैल्यूज विल कंटिन्यू लाइक दिस ओनली. 72 20 12 एंड 86 8 36 एंड 24. सपोज हमें दिया है A is given to be 24, HCF of AB is given to be 12, LCM of A and B is given to be 72 and B we have to find out. अभी हमने जो इसमें एक चीज आपको बताना मिस कर गया, पीछे मैंने बोला था ना LCM of a group of numbers cannot be less than the highest number of the group. तो ये group of numbers था, highest number 36 है, LCM 72 आया. LCM of this group is 72 which is more than the highest number of the group, and HCF of a group of numbers cannot be more than the smallest number of the group. तो ये ग्रुप है, स्मॉलेस्ट नंबर 24 है, HCF 12 है, दिस इज नॉट मोर देन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप. तो जो हमारा थंब रूल था वो यहाँ पे प्रूव हो गया दोबारा से. नाउ दीज टू, नाउ वील राइट, वी नो दैट A into B equals to HCF of AB into LCM of AB. Now what is the value of A? 24 into B equals to 12 into 72, means B equals to 12 into 72 upon 24,
1 2 12 2 24 कट गया 136 236 72 आ गया. तो we got the value of B because it was 36 and we have got 36 only. This way it may so happen that they give you this as 36 and ask you to calculate this. This may so happen that they give you 24 and 36, ask you to and give 72 and ask you to calculate HCF. This may so happen that they give you this, they give you this and they give you this, ask you to calculate this. तो घुमा फिरा के कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट HCF एंड LCM. अभी मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, एक दो जो HCF LCM से भी रिलेटेड है और हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे भी रिलेटेड है. एक सेकंड प्लीज आप होल्ड करो, एक सेकंड, लेट मी गेट माय नोटबुक. Now suppose we have been given A, B and C, these three terms. यहां दिया हुआ है 2 2 2, ये इनके फैक्टर्स दिए हुए प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 3 5 5 7 7. इसकी 2 3 4 वैल्यू दी है, इसकी 3 2 3 दिया है, इसका 2 3 2 दिया है. Now if we are asked to take out to find the LCM of these three numbers, how will we do? LCM A B C, all numbers are to be taken. First rule, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे. 2 into 3 into 5 into 7, none is to be repeated. ये 2 3 5 ले लिया हमने यहां से, फिर 2 और 3 ऑलरेडी ले चुके हैं, 7 हमने ले लिया. नेक्स्ट में 2 है ऑलरेडी ले चुके हैं, 5 है ऑलरेडी ले चुके हैं, 7 है ऑलरेडी ले चुके हैं. तो ऑल नंबर्स आर टू बी टेकन, नन इज टू बी रिपीटेड एंड पावर मैक्सिमम फॉर ऑल द नंबर्स. 2 का क्या मैक्सिमम पावर है? 4. 3 का क्या मैक्सिमम पावर है? 3. 5 का क्या मैक्सिमम पावर है? 3. 7 का क्या मैक्सिमम पावर है? 3. तो दिस विल बी द एलसीएम ऑफ दीज. इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू जो भी आएगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस. नाउ HCF of all these numbers, simple, only common numbers are to be taken. तो 2 तीनों में है, ओके आएगा आएगा. 3 इन दो में है बट इसमें नहीं है. 5 इसमें और इसमें है बट इसमें नहीं है. 7 इसमें है बट इसमें नहीं है. तो out of the prime factors of these A, B, C, only 2 is the only number which is common, right? And power minimum. तो 2 की कम से कम पावर यहाँ पे क्या है? 2. तो this will be the HCF of this. Now जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था that product of two numbers is always equal to the product of their HCF and LCM. ये जो हमारा फॉर्मूला है या ये जो हमारा रूल है, this is applicable only when we have to calculate LCM HCF of two terms. When the terms go more than that, beyond that, then this formula will not apply. Like A, B, C, इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करें A into B into C, राइट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इंटू दीज, राइट. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 2 स्क्वायर इंटू, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़ो. इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ का जब प्रोडक्ट करेंगे हम तो दिस इंटू 2 हो जाएगा. देखते हैं कि इन तीनों के प्रोडक्ट में इससे ज्यादा वैल्यूज है या कम है. अब देखें, इसमें 2 की पावर 4 है, यहां पे भी है, ये होगी, तो दिस इज इक्वल. 3 क्यूब यहां पे है और ये वाला इससे नलीफाई हो गया. 5 क्यूब यहां पे है, इससे नलीफाई हो गया. 7 क्यूब यहां पे है, इससे नलीफाई हो गया. 2 स्क्वायर यहां पे, इससे नलीफाई हो गया. बट बियॉन्ड दिस, इन एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है उससे काफी ज्यादा वैल्यू इन तीनों के प्रोडक्ट में. कैसे कि ये ज्यादा है, दिस इज एक्स्ट्रा एंड दिस इज एक्स्ट्रा. तो इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे दैट बी फॉर मोर बिगर देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. तो ये जो एग्जांपल हमने देखा जहां हमने 3 टर्म्स का एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट किया है, through this example we have come to know that how to calculate the HCF LCM of more than 2 terms, right? And जो ये formula है, this A into B, product of 2 terms is always equal to the product of their LCM LCM, is applicable only when there are 2 terms. If the number of terms is more than 2, then this formula will not hold good. Then this formula will not stand, right? तो ये चीज भी हमने यहाँ पे देख लिया कि 3 टर्म्स का या 2 से ज्यादा टर्म्स का HCF LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म जो है उनका इक्वालिटी अपने एलसीएम एचसीएफ से तब होता है
और ये जो फॉर्मूला होता है के बराबर होता है, जो फॉर्मूला होता है ओनली 2 टर्म्स पे लगता है, 2 से ज्यादा टर्म्स पे फॉर्मूला नहीं लगता। नाउ अभी अगला क्वेश्चन जो जिस प्रकार के एग्जाम में आते हैं, वन ऑफ दोज इज शो दैट 7 into 11 into 5 7 into 11 into 5 plus 5 is a composite number, right? ये हमें प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू दी है, ये जो नंबर दिया है, प्रोडक्ट एंड एडिशन जो दिया है, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। नाउ व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? इफ यू रिमेंबर पीछे हमने किया था, कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके खाली दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के एग्जांपल में वी कैन टेक 2, वी कैन टेक 3, वी कैन टेक 5, वी कैन टेक 7, 11 like this, and because all those numbers have got only 2 factors, 1 and the number itself. और कॉम्पोजिट नंबर के एग्जांपल में वी कैन टेक से 4, उसके फैक्टर 1 2 4 होंगे, 6 उसका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। All these numbers have got more than 2 factors. Since those have got more than 2 factors, those are known as composite numbers. अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो दी गिवन नंबर है दैट इज अ composite number। कैसे प्रूव कर सकते हैं? नाउ फॉर दिस व्हाट विल डू, पहले तो बता देंगे composite number क्या होता है। Composite numbers are those numbers which have more than 2 फैक्टर्स। पहले तो हमने बता दिया कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। नाउ वी कैन से 7 into 11 into 5 plus 5 equals to, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 5। वी कैन टेक 5 आउट ऑफ दीज 2। 5 अगर हम इससे ले लेंगे तो इसका बचेगा 7 into 11, 5 हम ले चुके हैं, प्लस इसका क्या बचेगा? 1। आई होप सबको कॉमन लेना आता है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। इन केस अगर किसी को कॉमन लेना ना आता हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट और यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर, सेंड सॉरी डोंट कॉल मी, लीव अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर। I'll explain that to you how to like calculate take fraction, sorry take common also। ठीक है, अभी हो गया 5, ये जो हमारे को दिया हुआ था इक्वेशन, ये नंबर ये इसमें चेंज हो गया। 5 हमने कॉमन ले लिया, इसमें से 5 कॉमन लिया तो 7 into 11 बचा, इसमें से 5 कॉमन लिया तो 1 बचा। अब ये क्या है? इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 7 into 11 is 77 plus 1 equals to 5 into 78। तो ये 78 हो गया, 5 into 78 हो गया। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5 into 78 into 1 लिख सकते हैं हम, बिकॉज 1 is a factor of every real number। हर रियल नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही होता है, तो दिस इसको हम नंबर दे देते हैं 1। ठीक है जी, ठीक है। व्हाट डज इट प्रूव? दैट दिस हैज गॉट मोर देन 2 टर्म्स, more than 2 factors, 1 भी है, 78 भी है, 5 भी है, hence it's a composite number। तो we'll say 1 implies 7 into 1 into 5 plus 5 has more than 2 factors, and hence it is a composite number। ठीक है जी। पहले हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन में पूरे वैल्यू में जो कॉमन टर्म है उसको ले लिया। जब इसमें से कॉमन टर्म, दोनों में कॉमन टर्म 5 है, इसमें से 5 लिया तो 7 into 11 बच गया, इसमें से 5 लिया तो 1 बच गया, प्लस का साइन वहीं का वहीं रह गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन उस हिसाब से रह गए। नाउ वी सॉल्व इट, 7 11 77 प्लस 1 वैसे का वैसे ही है, 5 वैसे का वैसे ही है, तो 7 plus 1 78 हो गया। तो दिस बिकेम 5 into 78। 1 is a factor of every real number, so we can write 1, we wrote 1 also as a factor of it। so by doing this becomes the factors of this become, we have shown the factors of this number which are more than 2, and hence since the factors of this are more than 2, it's a composite number, because composite numbers are those numbers which have got more than 2 factors। done bab? chalo, I think it's enough for today। Rest in the next video, which will be video 3, we'll move further with LCM HCF questions and irrational numbers। I'll also छोटा सा एक इसमें मैं आपको बात बता था, पीछे रह गया था। हमने किया था प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर, और एक और टर्म होता है जो बीच में आता है,
होता है को-प्राइम इंटीजर्स। ये मैं आपको छोटा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं, which I missed there. Co-prime integers, right? Co-prime integers are those pair of integers which have got only one common factor, that is 1, and no other common factors. Like 2 and 7. 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 2. 7 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 7. इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन नंबर क्या है? 1. Out in a pair of numbers, if the common factor between this pair of numbers is 1, that is known as co-prime integer. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, say 2 and 6, not 2 and 6, say 2 and 3. इसके फैक्टर्स क्या है? 1 and 2. इसके फैक्टर्स क्या है? 1 and 3, राइट? एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, 6 and 11. 6 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2 and 3 and 6. 11 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 11. तो इन दोनों में भी क्या कॉमन है? 1. एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल, 8 and 9. 8 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4 and 8. 9 के फैक्टर्स क्या है? 1, 3 and 9. तो इसमें भी क्या कॉमन है? 1. तो 8 and 9 are also co-prime integers. 2 and 7 are also co-prime integers. 2 and 3 are also co-prime integers. 6 and 11 are also co-prime integers. When the common factor between two given numbers, two given integers, is only 1 and they don't have any other common factor, then those two integers are known as co-prime integers. Done. Enough for today. In the third video, we'll proceed with the other things. Good night. Take care. Bye. If you like the channel, please share, subscribe, comment, negative, positive, whatever you feel about it. Right? Thank you.